नूरा, जल्दी से नाश्ता ले आओ। लेट हो रहा है। ये लीजिएगा आपका नाश्ता। नूरा, तुम्हें कुछ और बनाने नहीं आता? मम्मा, मम्मा। जी बेटा। जल्दी आए इधर। क्या हुआ? ये देखिए। अच्छा, क्या खाना है बताओ, मैं बनवा देती हूँ। कुछ नहीं, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, कुछ खा लूंगी। अरे बगैर नाश्ता किए कैसे जाओगी? बात सुनो। लेकिन मम्मा, मम्मा मेरा पीछा नहीं करें ऐसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कुछ तो खा के जाओ। आप छोड़ दें और अब मेरा पीछा मत करिएगा। बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग हुई जल्दी जल्दी, मैं भूल गई। नोरा, जाओ ऊपर से मेरा बैग लेकर आओ, जल्दी जाओ। जब तक ये बैग ला रही मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। जाना मत, हिलना मत यहाँ से। सलमा कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब मैंने बनाया आपके लिए। मैं बस आ रही हूँ घर, आप फिक्र नहीं करें। हेलो 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 हेलो। सुने, तुम्हें शेर व शायरी से बहुत लगाव है। एक शेर सुनाओ तुम्हें। सुना? उजाले अपनी जिंदगी के मेरे साथ रहने दो, क्या पता किस गली जिंदगी की शाम हो जाए। अरे वाह, कर ली बकवास। हिलना नहीं, हिलना नहीं। ये देखो, जितनी जमीन के ऊपर हो ना तुम, एक फायर से तुम उतनी नीचे चली जाओ। विकी, तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बचपन से पागल हूं ना, तू नहीं जानता क्या? तुमने विक्की की इज्जत से खेला था ना, अब विक्की बदला लेगा इसकी जान लेके। तेरा दिमाग खराब हो गया है? सरमत, कम डाउन। ये अपनी जान की बात कर रहे थे भाई। तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? वीडियो बनाओ यार। भाई आपको भी कह रहा हूँ, वीडियो बनाओ आप मेरी। बोल, इसके साथ क्या सलूक किया जाए? मैं कहता हूँ मार दिया जाए। तुम तो गुस्सा में हो गए, तो ऐसे कुछ नहीं करना। आवाज नीचे। ज़ारा, तुम्हें क्या लग रहा था विकी? इससे डरा रहे हो तुम मुझे? ऐसे कंस के साथ तो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ विकी। अगर जान लेने की हिम्मत है ना, तो जान देने का जिगर भी होना चाहिए, वो तुम में नहीं है। ज़ारा को तब तक मरा हुआ मत समझना जब तक ज़ारा असल में जमीन के नीचे ना हो। कुत्ता ना शेर का शिकार कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी औकात से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बाहर होता है। चलो फूटो यहाँ से। निकलते हो क्या नहीं? जा रहा हूँ गंगा से, जा रहा हूँ। शक्ल क्या देख रहे? चलना, निकल यार। गाइस थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम जा सकते हो। क्या करना है इसका? रिपोर्ट करा दो उसको। तो रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इसके साथ किया है ना, याद रखेगा ये। क्रेजी और व्हाट? अरे डीएसपी साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको मेरी बात पे तो यकीन है ना? देखिए, पहले उस लड़के ने मेरी नवासी पे बंदूक तानी, फिर मेरी नवासी ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस पे बंदूक ताली और उसको प्यार से गोली चला के समझाया
कि गोली चलाना बुरी बात है। अब वो जो टॉमी का बच्चा है ना सर, नाना मियाँ, टॉमी नाम नहीं है उसका, वही नाम है। लाए मैं बात करती हूँ। तुम चुप करके बैठो। वैसे कमाल है अब्बाजी पे, अभी भी कह रहे हैं कि प्यार से गोली चलाकर बता रहे थे कि गोली नहीं चलानी। दादा को बात तो करने दे अब एक दफा। तुम तो चुप ही कर, घर जाके देखती हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्यों मामी, क्यों होता कुछ? मैं थी ना इसके साथ। इसी बात की तो फिक्र थी बेटा कि तुम थी उसके साथ। क्या मतलब वो साथ थी? मैं भी उसके साथ था ना। लो भी बात हो गई डीआईजी साहब से। क्या कह रहे? वो ये पूछ रहे हैं मासूम से एक सवाल कि यूनिवर्सिटी में जब असलहा लाना मना है तो ये असला आया कहां से? अब जरा सच सच बता दो बेटा, तुम्हारा तो नहीं था? नहीं नाना मियाँ, मैं तो अपनी सारी गंद घर छोड़ के गई थी। बेटा तुमने एटम बम का नहीं बताया। मामी आइटम बम तो मामू ले गए। सारा सारा कसूर उस लड़के का है, तुम परेशान मत हो। अजीब बात कर रहे हैं आप पापा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे गोली चलाते हुए देखा है उस पर। हाँ तो मामा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वीडियो में तो ऐसा ही लग रहा है। और वो वीडियो मैंने बनाई भी इसलिए ही थी क्योंकि ये तो सेल्फ डिफेंस का एक्शन था। मैं विक्टिम हूँ और आप मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। वो बिल्कुल सही कह रही है, उस लड़की की गलती थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बदतमीजी कर रहा था। तो कोई गलती करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो ये गोली चलाएगी उस पर। हाँ तो क्या नहीं चलाऊं? चुप करके सहती रहूं, वो बदतमीजी आगे से करते रहे। ये सिखाया मुझे नाना मियाँ ने। मेरे सब्र का तुम इम्तिहान मत लो। बस कर दो शाजिया, ये तुम्हारा ही इम्तिहान है जिसका रिजल्ट आ रहा है। अबरार भाई आप भी। अच्छा बस कर दो, बात खत्म हो गई है ना। बात खत्म कहाँ हुई अब्बा? बात तो अब शुरू हुई है और इसके कसूरवार आप हैं। बिल्कुल सही कह रही है शाजिया। चलो मुसर्रत। अरे भाई ऐसे कैसे, खाना खा के जाना। अब्बा जी बहुत डांट खा ली, इतना काफी है। चलो बेटा, किसी और हंगामे में मुलाकात होगी तो। चलती हूँ मामी। समझती क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसे समझाती नहीं हो। अरे मेरी मानो से सब कुछ बता दो। वाह बच्ची, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैंने दिल पे पत्थर रखा जरूर है, लेकिन मेरा दिल अभी पत्थर का हुआ नहीं है। अच्छा दिल है तुम्हारे पास? मैं तो समझ रहा था कि कब का पत्थर हो गया। एक बात बताओ, तुम किसी सारा को जानती है? सारा? जारा बता रही थी कि तुम सारा सारा करके ख्वाब में उठ के बैठ जाती है। मुझे लगता है कि उसके ख्वाब और तुम्हारे ख्वाब एक ही रास्ते की जानिब जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तुमसे मिलने आ जाऊंगी कल। मैं तो अभी भी आ सकती हूँ मिलने। हाँ अच्छा, क्या है, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। कुछ नहीं, मेरी कजन है, पागल है। नहीं, खूबसूरत नहीं थी। मेरे घर में ना सिर्फ मैं और मेरी मम्मा ही खूबसूरत हैं। और तुम क्यों पूछ रहे हो? बाज आ जाओ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ रेहाब, वो नोट्स तो बिल्कुल रेडी है ना सारा? नोट्स रेडी है ना? नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हारे नोट्स है ना, तो तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें तो ना पागल खाने भेज देना चाहिए।
भाई के सामने फंसवा दिया। मुझे तो लगता है मैं वही हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। पागल कहीं की। हेलो, हाँ मुनव्वर। कुछ नहीं, भाई आ गए थे, सॉरी। जी 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 मुसरत आपा, मैं समझ रही हूँ। नहीं, वो बात तो ठीक है कि वो लड़का बाहर मुल्क में रहता है, लेकिन देखिए ना, अब इतना खानदान है उसका, बहनें हैं, बेवा माँ है। नहीं, भले वो सब बात सही है, लेकिन जी जी जी, नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं समझती हूँ बात बिल्कुल। मम्मा मेरा फोन देखा है? नहीं नहीं, वो देखिए, सब कुछ तो करता धरता तो वही होगा ना उनका। जी 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 जी, नहीं, कुछ हो तो आप बेहतर रिश्ता कोई ढूंढ लें। जी जी, चलें जी, ठीक, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मम्मा, क्या आप क्या शादी शादी करती रहती हैं? जिस उम्र में मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र हो रही है ना, उस उम्र में तुम्हें अपने बच्चों के स्कूल जाने की फिक्र होनी चाहिए थी। माँ, आप जानती तो हैं सब। हाँ, जानती हूँ कि 2 साल से तुम उस मुनव्वर के साथ घूम रही हो, और ये भी जानती हूँ कि उसका जब दिल चाहेगा वो आएगा, जब उसकी माँ का दिल चाहेगा वो हमारे पास आएंगे, रिश्ता लेने आएंगे। मम्मा प्लीज, मुनव्वर की जॉब लग गई है, आपको तो पता है ना, उसके घर में से उसकी माँ है। मैं करती हूँ ना बात। जानती हूँ सब, लेकिन कह दो उसको कि वो अगर नहीं आएगा ना रिश्ता लेने के लिए, तो जहां मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मुझे आदिल और सारा की शादी करनी है। आदिल और सारा? उन दोनों का कहां जोड़ बनता है? शक्ल देखी उस सारा की? शक्ल से मुझे क्या गरज, दौलत देखी उसकी, भाईजान की सारी दौलत उसी के पास तो आनी है, और क्या। अच्छा खैर, आप जैसे भी उन दोनों की शादी करें, मैं मुनव्वर से ही शादी करूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, 11वें दिन तक अगर वो रिश्ता लेके नहीं आया ना, तो मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है। समझ आ रही है ना? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का संगीत सुनूं, तेरी